मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा और आप देख रहे हैं समय भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आप पहुंची हूँ गाजियाबाद के वार्ड नंबर 23 के कैलाश नगर में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का काम करवाए, 5 सालों में जो उन्होंने वादे किए थे क्या उन वादों को पूरे किए हैं। आइए जानते हैं जनता की जुबानी। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैलाश नगर के ही कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों के दौरान किस तरीके का विकास करा है, जो उन्होंने 5 सालों में जो वादे किए थे, जो उन्होंने लोगों को वादे किए थे कि ये काम करेंगे 5 सालों में, क्या उन्होंने अपने सारे वादों को पूरे किए हैं। आइए जानते हैं जनता से। हाँ जी भैया, क्या अपना नाम बता सकते हैं? शिवम सोम नाम है मेरा। अच्छा सर, ये बताइए कि कैलाश नगर में कितने सालों से आप रहते हैं? 20 साल हो गई। अच्छा, तो सर ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्हें 5 सालों में किस तरीके का विकास कराया है? आपको दिखी रहेगा ये विकास। 5 साल से हम बाढ़ में तो झाके नहीं है हमारी गली में इसमें। जी जी सर, ये बताइए कि साफ़ सफाई को लेकर के क्या कदम उठाया उन्होंने? हमारे वार्ड में तो कुछ भी साफ़ सफाई नहीं है, नाली सब भरी पड़ी है, सब गंदी है नाली। जी, कुछ भी साफ़ सफाई वाले नहीं, कूड़े वाले भी नहीं आते नाली साफ़ करने वाले। 28 कर्मचारी हैं हमारे वार्ड में, 28 में से 1-2 ही दिखते हैं जी, और सब घर है। जी सर, ये बताइए कि क्या ये समस्या को लेकर के आप अपने निगम पार्षद के पास गए थे कभी? हम नहीं गए। अच्छा, क्योंकि हमें कहते हैं वो वोट ही नहीं दी। अच्छा, तो सर ये बताइए कि यहाँ के पार्षद जी कितने बार आप लोगों के पास आते हैं आपकी समस्याओं को जायजा करने के लिए? एक भी बार नहीं आए, हमारी गली में तो आते ही नहीं है। जी, कुछ खास वजह जो आते ही नहीं है? आधे जने उन्हें जानते भी नहीं है। जी, हमारे वार्ड के ये पार्षद है। तो सर क्या चाहते हैं अब की बार पार्षद में क्या बदलाव किया जाए? जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो उसमें क्या लगता है आपको कि कौन से वो प्रत्याशी होंगे जो आपकी सारी समस्याओं का हल करेंगे? प्रत्याशी भी देखेंगे और युवा चाहिए हमें जी, जो हर रात आधी रात में भी हमारे साथ खड़ा रहे। जी, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो 5 सालों में ना ही तो कभी यहाँ पर आए हों, ना ही जनता की कभी उन्होंने समस्या देखी। इन लोगों का कहना है कि काफ़ी लोग तो ये भी नहीं जानते कि यहाँ का पार्षद कौन है। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कैलाश नगर की एक महिला मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हाँ जी मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। बीरपाली। अच्छा, ये बताइए कि कैलाश नगर में कितने सालों से रह रहे हो? होगी 25 साल। अच्छा, कुछ मुख्य समस्या 5 सालों के दौरान जो आपको झेलना पड़ा हो समस्या से? समस्या क्या, ये साफ सफाई कूड़े कबाड़े कर देते हैं, जल्दी से आते भी नहीं है गाड़ी वाले छोटी गलियों में लेने के लिए। जी, तो छोटी गली में ज़्यादा समस्या होती है कि कूड़ा लेने नहीं आते, वो पड़े रहता है, निकलने में दिक्कत होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो कितने बार आ चुके हैं 5 सालों के दौरान? देखो अभी पार्षद तो इधर हम देखते ही नहीं है कि वो उन्हें तो शायद फुर्सत ही नहीं है होती है किसी चीज़ की कि कोई चीज़ पूछे कि क्या कुछ परेशानी है कि नहीं है। तो 5 सालों में क्या वो कभी भी जायजा करने के लिए नहीं आए? आते हैं पर ये ऐसे ही है, बस निकल जाते हैं। कुछ ऐसा समस्या के बारे में मतलब कोई बात चीज़ नहीं हो। तो ये बताइए कि 5 सालों के दौरान पानी को लेकर के क्या काम किया गया, उस पर कैसा कदम उठाया गया? देखो अब तो पानी खैर सही आ रहा है पाइपलाइन में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो दिक्कत रहती थी। तो कुछ वो 2 मेन समस्या बताई जिससे आप लोगों को अभी भी जूझना पड़ रहा है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है? देखो अभी तो ऐसा है कि अब देखो जैसे सड़कें बन जाती भी हैं और टूट जाती हैं, ज़्यादातर लोग बागों की दिक्कतें तो हो ही रही हैं। या तो तोड़ने से पहले उन चीज़ें पाइपलाइन डालनी चाहिए या फिर तुम जल्दी से उसे ठीक कराने चाहिए। जैसे कि ये बताइए कि आजकल डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू के। क्या यहाँ के पार्षद जी या फिर नगर निगम के द्वारा डेंगू के लिए दवाई का छिड़काव हफ्ते हफ्ते या फिर महीने महीने में किया जाता है? नहीं होता। 5 साल में कितने बार हो चुका है? ये बस दवाई, ये मच्छर मारने की कभी कभार निकल जाते हैं गलियों में बाइक से स्कूटी से, और जी 10 दिन में या महीने में एक आधी बार, वो भी मच्छर मरते भी नहीं है। बहुत मच्छर हो रहे हैं इस टाइम, दिक्कतें बहुत हो रही है मच्छर के बारे में। तो क्या आपको लगता है कि जो भी अब की बार प्रत्याशी विजय होते हैं, जो भी पार्षद यहाँ के होते हैं, तो क्या वो मेन 2 समस्या होगी जो समस्या का वो लोग आपका समाधान करेंगे? देखो उन्हें करना चाहिए, लोग बागों से पूछने चाहिए क्या दिक्कतें आ रही हैं,
तो अपनी परेशानी लोग बाग बताएं, तभी तो पार्षद आके पूछेंगे तो तभी तो बताएगी आम जनता। जी, तो उन्हें पूछना चाहिए। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका भी कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो 5 सालों के दौरान ना ही तो कभी वो यहाँ पर आए हैं जनता की समस्या को लेने के लिए, ना ही उन्होंने कभी जनता की समस्याओं का समाधान किया। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं कि आखिरकार 5 सालों के दौरान यहाँ के पार्षद जी ने क्या काम किया है। तो अब हम आ पहुँचे हैं कैलाश नगर की गलियों में। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि 5 साल के दौरान आप मेरे साथ देख सकते हैं कि 5 साल के दौरान किस तरीके का काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 साल में कैसा काम करवाया। आप यहाँ पे सड़कों की हालत देख सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर ये भरे हुए नाले की भी हालत देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नाले को साफ करके कूड़ा यहाँ पर जमा कर दिया गया है। तो इससे देखने को तो यही लगता है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो 5 सालों के दौरान ना ही तो कभी उन्होंने यहाँ पर जायजा किया है, ना ही कभी वो आकर के यहाँ पर जनता की समस्या का समाधान किया है। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कैलाश नगर के ही कुछ निवासी मौजूद है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी समस्या का समाधान करते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री चंद्रकिशोर प्रसाद गुप्ता है। अच्छा, ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? मैं यहाँ मुझे 35 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ की कुछ मुख्य समस्या के बारे में बता मुख्य सकते हैं? समस्या ये है जी, कोई जिस गली के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता है वो गली तो साफ सुथरा है। जिस गली के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है वो गली बिल्कुल खरमास सा लग रहा है। गली बिल्कुल बेकार है, कूड़े कचरे का ढेर जमा हुआ है। ये सब समस्या है मोहल्ले वाले के साथ। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि आगे जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 साल में किस तरीके का विकास करा है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, जो उसके गली मोहल्ला है वही विकास हुआ है और कुछ तो हुआ ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए कि 5 सालों के दौरान कितने बार वो आकर के यहाँ पे जायजा किया उन्होंने? एक बार भी नहीं। मैं तो देखता नहीं हूँ इधर जी, कोई मोहल्ले वाले देखते नहीं है जो यहाँ पार्षद आ रहे हैं। तो ये बताइए कि पानी को लेकर के उन्होंने क्या कदम उठाया था 5 सालों के दौरान? पानी के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। नहीं जैसे तो हालत 5 साल पहले थी वही हालत अभी वही है? हालात आज भी है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव किया बदलाव जाए? आना चाहिए। जी। हाँ जी। तो ये बताइए कि जो भी हम नए प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो भी यहाँ पे विजय रहते हैं, तो क्या उनसे मेन 2 समस्या होगी जो आप चाहते हैं कि वो आपकी समस्याओं का समाधान करें? समस्या का समाधान तो यही हो सकता है मैडम जी। देखिए पानी का समस्या, बिजली का समस्या, हर चीज़ का समस्या। अच्छा, ये नहीं कोई चीज़ का समस्या नहीं है। पानी का, बिजली का, सड़कों का, गंदगी इतनी फैली रहती है, कोई करने को तैयार नहीं है। कोई अगर आता भी है जमादार, उसे कहते हैं तो सिर्फ सुन के टाल देता। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद जी है जब उनके पास अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं तो उनका क्या रवैया रहता है आपकी समस्या? एक बात बताओ, एक आदमी को पार्षद के पास जाने से समस्या का समाधान नहीं होता। अच्छा, समस्या का समाधान होगा जब 10 आदमी जाएंगे, उसके बाद समस्या का समाधान होता है। एक आदमी के जाने से समस्या का समाधान नहीं होता। तो फिर अपनी समस्या को लेकर के आप कहाँ पर जाते हैं? अपनी समस्या कहीं भी नहीं लेके जाते हैं जी, बैठ जाते हैं, चुप होकर अपना घर में बैठ जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो आप लोगों को सरकार की योजना से कैसे अवगत करवाते हैं? कोई सरकार की योजना से अवगत नहीं करवा रहा जी। हाँ जी। तो वो अपना पेट भर रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री योजना के तहत बहुत से 2.5 लाख रुपए मकान मिलने के लिए मिला, लेकिन जो आदमी पार्षद को पैसा दिया उसका तो पास हो गया, जो पैसे नहीं दिया उसका पास नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब आपको कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी समस्या का समाधान करवाना है तो पहले आप पार्षद को पैसे देंगे, उसके बाद उस समस्या का समाधान। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात यही है। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना था कि सरकार यहाँ पर पार्षद बनाती है, ये लोग वोट देते हैं कि कोई समस्या का इनका समाधान कर सके। इन लोगों का कहना है कि जो यहाँ के मौजूदा पार्षद है, अगर उनसे कोई अपनी समस्या का समाधान करवाना है तो पहले उनको पैसे दो, उसके बाद अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हो। साथ ही इनका कहना ये भी है कि जो यहाँ पे मौजूदा पार्षद है उन्होंने ना ही तो 5 साल के दौरान कभी यहाँ पर आके जायजा लिया, ना ही कभी आकर के यहाँ पर लोगों से बात की कि आप लोगों की समस्याओं से झेलना पड़ रहा है। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की समस्याओं को सुनते हैं।
साल से ऐसी पड़ी। तो अब हम आप पहुंचे हैं कैलाश नगर की गलियों में। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कैलाश नगर की कुछ महिलाएं मौजूद है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी समस्याओं को जानते हैं। हाँ जी अम्मा जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम लौंगश्री है। अच्छा अम्मा जी, ये बताइए कि यहाँ पे कौन सी वो समस्या है जिससे आप लोगों को झेलना पड़ता है? और झेलना पड़ रही सड़क है, हम अंधेरे में निकले हैं तो हमें तो दिखे ना तो ठोकर खाते ही चले जाओ। कितने साल से ना बनी है। अच्छा तो अम्मा जी ये बताइए, क्या यहाँ के पार्षद ने कभी आपके सुनते नहीं यहाँ पे ये काम वाम के बारे में? नहीं जी, पार्षद वगैरह कोई जब वोट मांगने आवे फिर ना आवे कोई भी। अच्छा तो कुछ और समस्या सड़क के अलावा कोई और समस्या हो पानी को लेकर के? नहीं, पानी वगैरह तो अब तो आता रहे, जब खराब हो जाए तो कई कई दिन नहीं आता। अच्छा हाँ। तो अम्मा जी ये बताइए, साफ सफाई को लेकर के 5 सालों में किस तरह काम किया गया? कुछ भी नहीं है, साफ सफाई कुछ नहीं है। कूड़े वो एक महीना हो तो अम्मा जी ये बताइए, जो यहाँ के जो पार्षद है वो 5 सालों में कभी वो आए यहाँ पर जायजा करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता है। अच्छा अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। अच्छा कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को 13 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा तो कुछ यहाँ के समस्या बता सकते हैं आप? हाँ जी सही। तो कोई मतलब कूड़ा निकाल जाते 1 महीना हो जाता, कोई बंदा आता ही नहीं है, नहीं पार्षद आता है ना कोई आता, शिकायत लेके जाते, कह रहे कोई मतलब ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है किसी की। शिकायत लेके क्या उनके ऑफिस में जाते हैं आप? नहीं, उनके घर पे ही, जैसे घर पे? कभी कोई अच्छा। काम होगा तो करते ही नहीं है, बिगड़ पैसे का तो कोई करता ही नहीं है। तो कहते पैसे लेते हैं वो तो समस्याओं को हल पैसे करने बिगड़ के लिए? पैसे का तो कोई करता ही नहीं है, बोलो तो बोलते ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, अच्छा तो कहाँ जाए फिर? तो ये बताइए कि 5 सालों में कितने बार वो आ चुके हैं यहाँ पर जायजा ये करने मैंने के तो अभी एक बार भी नहीं देखा यहाँ पे, मुझे इतनी साल हो गई। अच्छा। जब से बनाए 2 बार बन के पास एक भी नहीं आया यहाँ पे पार्षद। लिए? तो ये बताइए कि वो 5 साल में किस चीज़ का विकास करवाया, किस तरीके से विकास करवाया उन्होंने? अभी तो यहाँ तो कोई चीज का नहीं हुआ, पानी को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के? कुछ भी नहीं हुआ, न पानी को लेके न साफ सफाई को लेके, किसी को भी नहीं हुआ जी। तो वो भी बन गई, यही बन गई, इसी गली को छोड़ जाते हैं ये लोग। कुछ खास वजह इस गली को छोड़ के जाने की? पता नहीं इस चीज के तो क्या वजह है, ये तो नहीं पता। अच्छा ये यहाँ तो बताइए कि जब अपनी समस्या को लेकर के उनके ऑफिस में जाते हैं तो उनका क्या रवैया रहता है आपकी समस्याओं को लेकर के? क्या वो तभी समाधान करने के बारे में कुछ कहते हैं? नहीं, कोई भी नहीं सुनता, सब कहते कल आना वो आना, ऐसे टाल देते हैं, फिर वो बंदा जाता ही नहीं है। तो अब की बार आप क्या चुनेंगी, क्या चाहते हैं अब की बार? जो भी यहाँ के प्रत्याशी विजय रहे, कोई भी यहाँ पे विजेता रहता है, तो उससे क्या वो 2 समस्या होंगी जो आपकी समस्याओं का हल करेंगे वो? अरे ये रोड बन जाए बस, और ये तार वगैरह ये है, लाइट वगैरह जल जाए, और क्या है, बस यही है। तो आप ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद है उन्होंने सरकार की योजना से कितने बार आप लोगों को अवगत करवाया है? नहीं, अभी तक तो हमारा कुछ नहीं हुआ उनके तो वो आई ही नहीं है, तो 5 सालों में तो अवगत क्या करवाएंगे? हाँ जी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो ना ही तो 5 सालों के दौरान कभी यहाँ पर आए समस्याओं का हल करने के लिए। जब ये अपनी समस्याओं को लेकर के उनके ऑफिस या उनके घर पर जाती है तो उनका रवैया रहता है कि आप लोगों ने मुझे वोट ही नहीं दिया है, अगर मैं आपकी समस्याओं का हल करूँगा तो उस समस्याओं का हल करने के लिए आप लोगों को पैसा देना होगा। ये रवैया यहाँ के मौजूदा पार्षद का रहता है। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की समस्या को सुनते हैं कि यहाँ की जनता क्या कहती है यहाँ के पार्षद के बारे में। हाँ जी आंटी, अपना नाम बताइए। कश्मीरी। अच्छा ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मुझे कम से कम हो गए वो 35 साल 30 साल जी। तो कुछ यहाँ के कैलाश नगर की कुछ समस्या के बारे में बता सकते हैं? समस्या यहाँ तो बड़े घट्टे खोले हैं। तो क्या नगर निगम के काड़े घट्टे कर लिए, नगर निगम से लोल तक पैसा लग के आ रहा है। अच्छा। और उसका कूड़ेदान ठेली आ रही है सड़क पे, डीएन उस पे सड़क पे, जमादार ने फिर भी 100 रुपये महीने के दे रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए कि पार्षद जब समस्या को लेकर जाते तो पार्षद का रवैया क्या होता है इसके लिए? रवैया ये है कि कल जाना, आज मेरे पास टाइम नहीं है, उस तारीख माना, फलान तारीख माना। अच्छा तो मतलब कभी भी अनसुनी कर देते हैं आपकी समस्या हाँ, को? कोई मतलब अच्छा, नहीं आने का। जी। तो ये बताइए कि क्या वो 5 सालों में खाली वोट मांगने ही यहाँ पर आए? वोट मांगने ही आते, वोट मांगने बाद में कोई नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। सीवर पड़े हैं, सप्लाई के पाइप उखाड़ कर ले गए, पानी कहाँ से लाएंगे? जब पानी नहीं है तो बाहर से पानी कनेक्शन ले रखे हैं। मसा कितना पैसा लगाया पार्स ने, जो गलियों के कनेक्शन खुलवा दिए। अच्छा जब पार्सल क्यों नहीं आया? तो ये बताइए कि पानी आवे भर के आवे तो जोड़ का पानी होवे,
तो ये उसका क्या है? तो ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद है उनके पास जब समस्या को लेकर के जाती है उनके ऑफिस में, तो फिर वो सुनते या अनसुनी कर देते हैं? अनसुनी करते हैं, सुनते कोई नहीं है। ये कह रहे ठीक है आंटी जी आज हमारे पास टाइम नहीं है, 1 हफ्ते बाद आना है, उस तारीख माना, उस तारीख माना। अच्छा, तो ये बताइए कि अब की बार आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हो, जो भी प्रत्याशी विजय रहते, तो उनसे मेन आपको क्या उम्मीद रहेगी कि कौन से वो 2 समस्या होंगे जिसका वो समाधान करेंगे? कोई उम्मीद नहीं है जी। अब की पार्षद साहब कोई उम्मीद नहीं कर रहे। अच्छा ये बताइए अब की बार विकास या फिर चेहरा? जब विकास जीतेगा भैया, पार्षद को करोगे तभी तो गाड़ी को याद करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जितने भी सरकार की योजनाएं निकलती है, क्या यहाँ के पार्षद ने कभी आपको उस योजना से अवगत कितने बार करा? कोई नहीं करा। नगर उससे उसमें हो रहा है, वो राशन आवे 6 महीने में 1 बार आवे उसमें। अच्छा, और गर्भवती है, 1 बच्चा तो 1 का ही राशन मिलेगा। राशन कार्ड में भी 7 यूनिट है, 6 का ही राशन मिलेगा, 5 का मिलेगा। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। 1 का तो अब हम आ पहुंचे हैं कैलाश नगर के गली नंबर 3 पे। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर नाली की क्या व्यवस्था है, देख सकते हैं कि किस तरीके से नाली की हालत की गई है। साथ ही आप मेरे साथ यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था देख सकते हैं। आइए यहाँ के मौजूदा निवासी से बात करते हैं, यहाँ के जो मौजूद निवासी हैं जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों से बात करते हैं कि 5 सालों के दौरान यहाँ के पार्षद ने किस तरीके का विकास किया है। 5 सालों के दौरान जो भी समस्या थी मुख्य, क्या उस समस्या का समाधान हुआ है, क्या जनता उनके काम से खुश है या फिर अभी तक उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। आइए जानते हैं जनता से। तो मेरे साथ मौजूद है कैलाश नगर के गली नंबर 3 की कुछ महिलाएं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी समस्याओं को जानते हैं। हाँ जी मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सावित्री। अच्छा ये बताइए कि कितने सालों से कैलाश नगर में रह रहे हैं? 35 साल से। अच्छा, तो ये बताइए कि कुछ समस्या यहाँ की कैलाश नगर की जिससे आपको अभी तक सामना करना पड़ रहा है? समस्या क्या, पार्षद की तो सारी समस्या है, कुछ समस्या नालियों की तो है ही है, लेकिन जो पानी की समस्या वो तो सबसे ही ज़्यादा है। अच्छा, किस पुरानी लाइन जो डली हुई है उसमें गंदा पानी आता है। अच्छा, लैटरिन का पानी आता है, गटर का पानी आता है। जहाँ से पाइप टूट गया तो वो पार्षद ने सही नहीं कराई है। कंप्लेन ले लेके गए हैं लोग बाग। घर घर में एक बच्चा बीमार मिलेगा गंदे पानी की वजह से। फिल्टर वाला पानी कितना इस्तेमाल कर लेंगे हम, हर चीज़ में तो ज़्यादा सप्लाई वाला पानी है। और जो ये नई लाइन जो डाली है, डाले इसको 2 साल सारे हो गए लेकिन अभी चालू नहीं हुई, तो फ़ायदा क्या डालने का इसका। तो ये बताइए कि जब अपनी सारी समस्या को लेकर के जाते हैं पार्षद जी के पास, तो उनका रवैया क्या होता है? क्या वो समस्याओं को सुनते हैं या फिर अनसुनी कर देते हैं? हमने तो पार्षद की एक बार से दोबारा शक्ल ही नहीं देखी। तो फिर आपकी समस्याओं का समाधान कौन करता है, किसके पास लेकर के जाते हैं? कोई नहीं कर रहा, जिद्दी चल रही है ऐसे ही। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 सालों के दौरान वो कितने बार यहाँ पर आ चुके हैं आप लोगों के पास? मैंने तो देखा नहीं है, हमने तो अपनी गली में देखा नहीं है। जब वो कोरोना फैल रहा था सैनिटाइजर के लिए जब भी घूम रहे थे बस। अच्छा, तो ये बताइए कि कोरोना जैसे महामारी में यहाँ के मौजूदा पार्षद ने किस तरीके से आप लोगों की सहायता की थी? कोई नहीं की सहायता नहीं की थी, कोई नहीं की। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू के, तो उसको लेकर के क्या यहाँ के पार्षद जी या फिर नगर निगम के द्वारा यहाँ पर हफ्ते हफ्ते या फिर महीने महीने में कभी छिड़काव किया जाता है? पार्षद का तो मालूम नहीं, लेकिन हॉस्पिटल वाले लोग आते हैं कभी 6 महीने में एक बार जब ज़्यादा डेंगू फैलता है। अच्छा, तब यहाँ पे छिड़काव करके जाते हैं। अच्छा, वो भी हॉस्पिटल के लोग MMG से। तो अब की बार आप क्या चाहते हैं, ऐसा कौन सा प्रत्याशी हो आपके स्थानीय में ही जो आपके साथ हमेशा मौजूद रहे, आपके यहाँ हमेशा आपकी समस्याओं को हल करे? मौजूद की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो काम है, जो समस्या वो नाली की होनी चाहिए, ये बिजली की तारें लटकी पड़ी हैं इनकी होनी चाहिए, पानी सप्लाई है इसकी होनी चाहिए, जो राशन लोगों को कम मिल रहा है उसकी होनी चाहिए। तो अब की बार आप इस इलेक्शन में क्या देखना चाहेंगे, चेहरा या फिर विकास? विकास। तो ये बताइए कि जो यहाँ के जो पार्षद है उन्होंने 5 सालों में जो भी सरकार की योजनाएं निकलती है तो उस योजना को आपको किस तरीके से अवगत करवाया है कभी? देखो हम लोग तो यहाँ के ही घरेलू हैं, हाउस वाइफ हैं, इतना कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ जो हमें दिख रहा हम वो जानते हैं। अच्छा। एक लेडीज को क्या चाहिए घर में, साफ सफाई चाहिए, पानी चाहिए, लाइट सही चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए। जब गंदगी में ही बच्चे खेलते रहेंगे तो कहाँ से विकास होगा? अच्छा ये बताइए कि बच्चों के लिए यहाँ पर पार्क वार्क का कुछ इंतजाम? कुछ नहीं। तो फिर बच्चे खेलते कहाँ पे हैं? कहाँ खेलते हैं, गलियों में या घरों में। अच्छा, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम सरोज है। कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? मुझे 35 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, कुछ यहाँ के कैलाश नगर कुछ समस्या जो बता सकते हैं? समस्या क्या है? वही समस्या है, देखो खरंजे उखड़े पड़े हैं, जब भी बनते हैं तभी उखड़वाने चालू कर देते हैं ये लोग, फिर सही से बनाते भी नहीं है। तो ये बताइए कि जब ये अपनी समस्या को पार्षद जी के पास लेकर जाते हैं तो उनका रवैया क्या होता है? रवैया जो बोलते हैं, लोग जो गए हैं वो बताते हैं कि हमारे से बात नहीं करता है, वो कहे हमें तुम्हें जताया ही नहीं है, ये कह देता है। अच्छा, तो ये कोई समझदारी की बात थोड़ी ना हुई है। ये तो वोट दिए उनसे कहो। तो वो आपसे कहते हैं, आपके गली के लोगों से कहते हैं या फिर हर किसी से यही कहते हैं? अब जो लोग गए हैं यहाँ से वो बताते हैं कि हम गए थे वहाँ पर, हमने तो ऐसे ऐसे बोल दिया, 2 नंबर गली है, 3 नंबर गली है, ये 5 नंबर गली है, ये बोलते हैं। तो आपकी बार आप क्या चाहते हैं, जो भी यहाँ पे प्रत्याशी रहते हैं, जो भी यहाँ पे विजय रहते हैं, तो उनसे क्या वो 2 मेन मुद्दे होंगे जो आपकी वो सुनेंगे, आपकी समस्याओं का हल चाहते करेंगे? हैं कि मतलब जैसे ये एक तार है, ये एक रोलों में हो जाए, मोटे वाले में, ठीक है, और ये नालियों की कर्मचारी जो है वो सही टाइम पे आए, जो उनकी सफाई रहे जा रहे। एक डीएन वाली स्कूल की गली है, उसमें कूड़ा हमेशा रहता है, कितनी सफाई करवा लें फिर भी वो उसमें गली में कूड़ा ही कूड़ा रहता है। तो ये होना नहीं चाहिए। यहाँ पर मेन रोड पे गाड़ी आती है, ठीक है, हम 100 रुपये महीने के 300 रुपये जाते हैं हमारे घर से, 3 मेंबर हैं, ठीक है, जमादानी लगी हुई है। तो ये नहीं होना चाहिए ना, जब होल टैक्स में सब चीज़ आ रही है, बिल में आ रहा है जुड़ के, तो ये नहीं होना चाहिए। तो गाड़ी या तो छोटा रिक्शा लगाओ या छोटी गाड़ी लगाओ, जो सब मोहल्ले वाले बस्ती वाले गए रहे हैं उसमें। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर के किस तरीके सफाई अब तो 2-4 दिन से सफाई थोड़ी सी मतलब होने लगी है। 2-4 दिन से इसलिए होने लगी है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, इसलिए। तो इससे पहले का क्या हाल था? दिवाली पे पूरा त्योहार निकल गया, मगर कूड़ों के डोर वहाँ से लेके दोनों गलियों में, इधर गलियों में उधर गलियों में, सारे में ही ढेर लगे हुए थे, मगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा। ना कोई आया कूड़ा ले जाने के लिए, बस एक बार निकाल के तो चले गए, मगर लेके कोई नहीं गया, पूरा त्योहार गंदगी में ही गया। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 सालों में तो खैर वो कभी आया ही नहीं है यहाँ पर, वो बस सिर्फ एक ही दिन देखा था, जब नहीं जो सैनिटाइज करने आया था। अच्छा। तभी देखा था हमने तो पार्षद को, या एक बार फोटो खिंचवाना आया था, नाली बनी थी तब। अच्छा। बस वो कैमरा फोटो खींच के ले गया कि जी हमने यहाँ से यहाँ तक की नाली बनाई है, तो उससे फिर नहीं, उससे बाद में हमने देखा ही नहीं। अच्छा, तो जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि महिलाओं का कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों के दौरान ना ही तो कुछ काम किया है, सफाई को लेकर के बात कर ले हम, या फिर सड़कों को लेकर के बात कर ले। यहाँ इन लोगों का कहना है कि जब ये अपनी शिकायतों को लेकर के उनके ऑफिस में जाती हैं तो उन लोगों तो वहाँ के पार्षद का कहना होता है कि आप लोगों ने तो मुझे वोट ही नहीं दिया है, ये उनका रवैया होता है। इनका कहना था कि इनका कहना था कि अब जो भी पार्षद होते हैं उनसे मेन उम्मीद यही है कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कैलाश नगर गली नंबर 3 के ही कुछ लोग और मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम मुशाहिद है, ये के रहने वाला है। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ से काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। अच्छा, कुछ यहाँ की कैलाश नगर कुछ मुख्य समस्या बता सकते हैं? मुख्य समस्या है, आगे सफाई नहीं हो पा रही है, तो छोड़ा है ना, ज़्यादातर गंदगी आ जाती है। अच्छा। और यहाँ से कूड़े नहीं उठा सफाई नहीं मारते, झाड़ू नहीं मार जाते। ये कर्मचारी भैया आते हैं, कुछ कर जाते हैं, साफ कर जाते हैं, भाई तो साफ सही कर जाते हैं, बाद में अधूरा छोड़ जाता है हमारा काम। अच्छा, ये बताइए कि कर्मचारी यहाँ पर कितने बार आते हैं आप लोग? यहाँ पर तो सुबह आ जाए मैं तो। अच्छा, रोजाना आते हैं? रोजाना आते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद है उन्होंने 5 सालों के दौरान किस तरीके का विकास करा? 5 छोटे जुगाड़ तो सही करा उन्होंने, और वो काम भी लेते हैं उनसे, और वो रोज आते हैं यहाँ पर, वो जो ड्यूटी के कह के भी जाते हैं, वो लिखी जाते हैं कि नाला क्या कैसा उसको भी लिखवाना है उसको। अच्छा। और ये तुम्हारे ये पार्षद ये कर्मचारी भैया ये अलग करते हैं। अच्छा। इन्हें बाई बार साफ कर जाते हैं, साफ कर चले जाते हैं, वो बाई बार झाड़ू छोड़ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 सालों में वो कितने बार आ चुके हैं आप लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए? हमारे समस्या वालों करनाते हैं, पूछते हैं हमारे को, वो पार्षद वहाँ आते हैं, वो पूछते हैं हमारे से आते हैं पार्षद? हाँ, पार्षद जाते हैं, वो पूछते हैं हमारे से, एक मेंबर से फैमिली पूछते हैं। अच्छा। वो पूरे काम करते हैं हमारे यहाँ के, मतलब वो आ करके आप लोगों के घर घर जाकर के समस्या समस्या घर पर पूछते हैं हमारे यहाँ से। अच्छा। वो सारे काम पूछे जाते हैं, हमें बताते हैं, उनको बताना पड़ता है सारा। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ के जो पार्षद है मौजूदा, उन्होंने 5 सालों में पानी को लेकर के या फिर साफ सफाई को लेकर किस तरीके का कदम उठाया है? उन्होंने कदम ऐसा उठाया, एक बात सुनो, वो सही से काम लिया यहाँ पर, अपने एरिया के सब विभागों से काम रखते हैं, यहाँ पूरे एरिया में ध्यान रखते हैं, हमें घर घर में जाके
फैमिली पता करते हैं। अच्छा। और उसकी रिपोर्ट करके फिर जाते हैं वो। अच्छा, मतलब रिपोर्ट ले करके जाते हैं, घर घर पूछते हैं पूछते हैं समस्या। वो, समस्या तो पूरे मतलब उनके सारे काम उन्होंने सही किए 5 हाँ साल सही है, में? 5 साल में पूरे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप चाहते हैं अब की बार क्या बदलाव किया जाए या उन जैसा ही कोई दोबारा प्रत्याशी नहीं, हो? प्रत्याशी उसी नहीं जैसा हो जैसे काम जैसे करने। मौजूदा पार्षद हाँ उनके जैसे ही? उनकी पार्टी में जैसा हो। अच्छा सही से मेंबर है हमारे। अच्छा। तो ये बताइए कि जो यहाँ के पार्षद उन्होंने सरकार की योजना से कितने बार आप लोगों को अवगत करवाया? हमारे हुआ तो करते हैं हमारा। हमेशा अवगत करवाते हैं? हाँ करवाते हैं, आगे ये पूछते हैं यहाँ पर। अच्छा। हमारे मर्दों से बात करते हैं, लड़कों से सारी बात पूछ लेते हैं। अच्छा, तो बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में? योजना बात सारी बताते हैं हमारे को। अच्छा, तो ये बताइए कि कोरोना काल में उन्होंने किस तरीके से आप लोगों की सहायता की हमारे थी? साथ बुरी करेगा साल में तो वो पूरे आते हैं हमारे को, पूरे मामले में हमारे हर जगह में ले के हमें। हमारी इतनी मेंबर है, फैमिली को पता करते हैं। अच्छा। हमारे जैसा लड़का है हमारी पूछता है, लड़की के बारे में पूछता है। अच्छा। जो काम हमारे करना है वो करते हैं वो। अच्छा या पार्ट हमारा कोई स्कूल का काम है, वैसे कोई काम निकलता है वो सारा करते हैं। अच्छा। अच्छा, हाँ हमारा कोई ऐसा काम होता है ठीक। वो सारे काम करते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं कैलाश नगर के गली नंबर 2 में। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ किस तरीके की हालात है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये एक तो इतनी छोटी सी गली है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मोटा इंसान निकल भी पाता होगा। साथ ही आप ये देख सकते हैं कि हमें 5 सालों के दौरान किस तरीके का विकास कराया गया है। 5 सालों के दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की हालात की गई है। तो आइए यहाँ के ही कुछ निवासी से बात करते हैं कि 5 सालों में किस चीज़ का विकास किया गया है। हाँ जी, अपना नाम बताइए। नीतू गुप्ता। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पर रहते हैं आप? हम ये गौशाला का फाटा गली नंबर कितने 2। सालों से? 24 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा, अब ये बताइए कि 5 सालों में यहाँ पर किस तरीके का विकास किया गया है? विकास, ये गटर बना था, गटर से ये जगह कम हो गई है, इससे हमें बारिश का पानी हमारे घर में जाता है और ये कूड़ा अटक जाता है, इससे पानी चल नहीं पाता है। अच्छा, तो क्या आपने इसके बारे में यहाँ के मौजूदा पार्षद से हमने पार्षद से बात करी थी, कह रहे कि मुझे वोट पड़ेंगे जब होगा, अभी हुआ नहीं है। कब किया था आपने? जब पहले पिछले साल वोट पड़े थे जब की बात है। अच्छा, हाँ। फिर ये कह रहे हैं आपको तुड़वा दो, जब वोट पड़ेंगे जब होएगा। अच्छा, तो अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा। बारिश होती है, अंदर हमारे घर में पानी भर जाता है, अंदर तक चले जाता है। जी, तो आप ये बताइए कि 5 सालों के दौरान उन्होंने किस तरीके का विकास करा है? अभी तक वो कुछ भी नहीं करा। अभी बस ये गटर बना गए थे, ये छोटा बनाना चाहिए था, ये बड़ा बना दिया। अच्छा। इसकी वजह से ये नाली छोटी हो गई है। अच्छा, ये अच्छी खासी इतनी बड़ी थी, जैसे ये है, पहले ये बड़ी थी नाली, इतनी थी, इसे जा रहा है, ये गटर से छोटी हो गई है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हाँ अभी लोगों को? बहुत होती है, निकलने वाले को भी। ये तो हमने अपना आगे का हिस्सा बनाया है। अच्छा, जिससे हमारी निकलने वरने की नाली टूट गई थी, गटर बना था, उससे घुमाने के लिए इन्हें कही थी। तो इसमें पानी वानी किसी का कुछ नहीं आता है गटर में, पीछे वाले का एक घर आता है बस, और किसी में गली में किसी के पाइप में है नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप इस गटर के बारे में अपनी समस्या को लेकर पार्षद जी के पास कितने बार गए थे? हम एक बार गए थे। एक बार, हाँ। तभी उन्होंने बोला कि बाद में होगा। ये बाद में होगा जब वोट पड़ेंगे, जब हम कार्रवाई उसके बाद अब कभी भी नहीं गए? अभी तक गए नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जो भी यहाँ पे प्रत्याशी रहते हैं, जो भी विजय होते हैं अब के बार, तो क्या वो आपकी समस्या को समाधान करते हैं? ये कह रहे हैं अपना तुड़वा लो, पहले पर्ची बनवाओ, वहाँ जाके जाओ। हम इनके अब कैसे जाएंगे, एक के साथ 2 जने होने चाहिए तो अच्छा रहता है, सुनवाई भी होती है। कोई हमारा कोई साथ जाएगा जब होएगा। अच्छा, जेंट्स या लेडीज कोई भी। तो ये बताइए कि 5 सालों में यहाँ के पार्षद जी कितने बार आ चुके हैं आप लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए? 1-2 ही बार आए हैं देखने के लिए, पर हुआ नहीं है अभी। बस देख के चले जाते हैं। ये तुड़वा दो, बस ऐसे कहते हैं, अपनी तरफ से करवा लो। अपनी तरफ से कैसे कराएंगे, जगह होगी जब भी तो करवाएंगे, गटर अपनी तरफ से कहाँ से तुड़वा देंगे? अच्छा, बस मतलब बता करके चले जाते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो। अच्छा, काम नहीं करते उसके ऊपर नहीं करते। नाली वाले आएंगे, उनसे बात कर लो, ऐसे कर जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? नाली वाले भी परेशान हो रहे, डंडी से कर करके कूड़ा करते हैं, फिर थोड़ी बहुत देर बाद फिर आ जाता है, फिर हम खुद करते रहते हैं, घर में पानी चले जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना है कि एक तरफ इनका घर है तो दूसरी तरफ ये हालात है। इनका कहना है कि एक तरफ ये अपने घर में रहती तो दूसरी तरफ घर से बाहर निकलते ही इनको इन समस्याओं का सामना करने पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इससे यहाँ की जो समस्या है, इससे जो इंसान बीमार ना हो वो बीमार पड़ जाए। देख सकते हैं किस तरीके का हालात किया गया। इन्होंने इस समस्या को लेकर के यहाँ के मौजूदा पार्षद के पास भी गए। यहाँ के पार्षद जी का कहना है कि जब इलेक्शन होगा, जब आप लोग मुझे वोट दोगे, उसके बाद ही समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी तक तो इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। इनका कहना है कि इनको उम्मीद है कि जो अब भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, जो भी यहाँ के मौजूदा पार्षद रहते हैं, इनको उम्मीद है कि क्या वो उनकी समस्या को हल कर देंगे। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की समस्या को जानते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, कैलाश नगर गली नंबर 2 की एक महिला मेरे साथ मौजूद है।
तो आइए इनसे बात करते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। मुन्नी। अच्छा, ये बताइए कि आप कैलाश नगर में कितने सालों से रहते हैं? मेरी शादी को तो 33 साल हो गए, तब से मैं यही हूँ। अच्छा, तो कैलाश नगर की कुछ मुख्य समस्या के बारे में बता सकते हैं? जैसा पहले था ऐसे ही आ जा। तो अभी तक मतलब कुछ बदलाव नहीं किया नहीं, गया? कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद जी है वो कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर? हमारे सामने तो एक बार नहीं आते, बोर्ड लेनी होती तभी आते हैं बस, उसके बाद कोई उनका काम नहीं। उसके बाद कभी भी वो आकर के नहीं दिखाई? नहीं, फिर नहीं आती शकल दिखाने। तो ये बताइए कि जो समस्या जो आप लोग को झेलनी पड़ती है, उस समस्या को आप किसके पास लेकर के जाते हैं फिर? हम तो किसी के पास भी नहीं जाते, अपनी सफाई अपना आप करते रहते हैं, बस गौशाला में जाते हैं, जो भंगी बैठते हैं उनसे कह देते हैं। तो फिर वो जो गौशाला में जो भंगी रहते हैं वो फिर आपकी समस्या को हल कर देते हैं? उनका मन है 8 दिन में और 10 दिन में, उनकी मर्जी है, क्या जाते हैं हम तो लेडीज से जाके। जी। फिर अपने खरंजे अपना आप साफ करते हैं, नालियों को करते रहते हैं अपना आप। अच्छा, तो ये बताइए कि जो भी अब यहाँ पे प्रत्याशी होते हैं, जो भी यहाँ पे पार्षद जीतते हैं, तो क्या उनसे उम्मीद होगी आपकी, कौन सी वो समस्या होगी जो आपकी समस्या को वो हल करेंगे? अभी तक तो देखो किसी ने की नहीं है, तो किस चीज़ की उम्मीद करें? अच्छा। ये बताओ। तो ये बताइए कि आपने इनको वोट देने से पहले कुछ तो उम्मीद किया होगा कि हाँ ये मेरी समस्या को हल करेंगे? हम तो यही कहते हैं कि नाली अच्छी बनाओ, सड़क अच्छी बनाओ, यहाँ लाइट भी होनी चाहिए, यहाँ अंधेरा रहता है। जी। इधर छोटी गली है, इधर छोटी गली है। यहाँ पर लाइट का भी उन्होंने कुछ इंतजाम नहीं किया? कोई इंतजाम नहीं। अच्छा, तो मतलब वो 5 सालों में कहीं भी जायजा करने के लिए नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जितनी भी सरकार की योजना निकलती है, तो यहाँ के पार्षद जी उस योजना से आपको कितने बार अवगत करवाते हैं? हमको एक बार भी नहीं कराते, बस जब बोर्ड लेनी होती तभी आते हैं, हाथ जोड़ने पैर छूने। अच्छा, उसके बाद कोई नहीं आता। अच्छा, उसके बाद तो अगर हमारा कोई काम पड़ेगा तब भी कोई काम नहीं आएगा। तो फिर जब अपने काम को लेकर के जाते हैं तो उनका क्या रवैया रहता है? बस कह देते हैं आते हैं, कोई नहीं आता फिर। अच्छा, मतलब सुन के अनसुनी कर देते हैं। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका भी कहना था कि यहाँ के जो पार्षद है मौजूदा, उनका रवैया यही होता है कि कर देंगे काम, लेकिन वो सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। इनका कहना है कि 5 सालों में ना ही तो कभी वो जायजा करने आए हैं, ना ही कभी उनको लगता है कि वो आएंगे। अब इनका कहना है कि शादी को 35 साल हो गए, जैसे जो हालत 35 साल पहले थी वही हालत अभी है। जितने भी पार्षद रह चुके हैं उन्होंने ना ही कभी उन्होंने बदलाव किया है, और शायद इनको लगता है कि ना ही कभी बदलाव हो पाएगा। तो आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 23 के कैलाश नगर में, जहाँ पर हम लोगों ने जाना कि जनता की क्या क्या परेशानी थी। यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि जनता की सबसे मुख्य परेशानी नाली को लेकर के थी। दूसरी परेशानी यहाँ पर सड़कें ठीक ना होने के कारण इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ की जनता का कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो खाली नाम के ही पार्षद है, इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया। इनका कहना है कि उन्होंने वोट मांगने से पहले वादे तो बहुत से बड़े से किए थे, लेकिन उन वादों को ना ही तो कभी उन्होंने पूरा किया है और ना ही कभी वो पूरा करेंगे। इनका कहना था कि काफ़ी समस्या को उनको झेलना पड़ रहा है। अब जो मौजूदा पार्षद आते हैं इनको पूरा उम्मीद है कि ये सारी परेशानियों को उनका हल करेंगे। तो तब ये कार्य तो ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत।